प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि जब हम एटम को मतलब सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर पुट करते हैं तो वहाँ पे हमारा एक वॉइड बनता है, वो होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है। अब हम एक बात और यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जब आप यहाँ पे अरेंज कर रहे हो तो आप देखोगे कि ये एटम है, तो यहाँ पे ये वाला एटम प्लेस करने पर हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा था। ठीक है। अब एक चीज आप और नोटिस करो कि जो ये सारे एटम्स जब अरेंज होंगे तो यहाँ पे एक क्या बनेगा, ट्रायंगुलर वॉइड बनेगा। क्या बनेगा? ट्रायंगुलर वॉइड बनेगा। आपने 2 डायमेंशन में पढ़ा था कि ट्रायंगुलर वॉइड बनेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। येलो वाले लेयर को देखो, यहाँ पे जब ये एटम अरेंज हुआ तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर वॉइड बना। इसी तरह से रेड वाली लेयर में भी ट्रायंगुलर वॉइड बनेगा। तो जब इस तरह का वॉइड आपका बनता है कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, तो इसकी वजह से जो आपका एक वॉइड बना होगा, ठीक है, ट्रायंगुलर वॉइड। और येलो वाली लेयर में भी आपका एक यहाँ पे वॉइड बना है। तो इस तरह का जो वॉइड बनता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको हम अच्छे से इस डायग्राम में देख पाएंगे। ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ठीक है। तो आपका ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हुआ। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या है, इसमें क्या होता है कि द अपेक्स ऑफ द ट्रायंगल पॉइंटिंग अपवर्ड एंड अदर डाउनवर्ड। एक तो आपका अपवर्ड पॉइंट करेगा और एक डाउनवर्ड पॉइंट करेगा। ठीक है। वहां पे जो वॉइड बनेगा तो वो 6 स्फीयर से सराउंडेड होगा और उसको क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने की है कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा जब, तब वहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। यहाँ से एक कंक्लूजन हमारे पास निकलता है कि अगर नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्पेयर अगर आपका n है, ठीक है, नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फेयर इक्वल टू n है इफ, ओके, तो उस केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होंगे दे विल बी इक्वल टू n। ओके। तो जितने नंबर ऑफ स्फेयर्स होंगे, क्लोज पैक्ड स्फेयर्स होंगे, उतना ही आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट होंगे। ठीक है। लेकिन आपके जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे दे विल बी इक्वल टू 2n, ट्वाइस, उनका नंबर दुगना होगा। ठीक है। तो ये हुआ आपका कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में और इनके बीच का रिलेशन। ठीक है। तो ये अरेंजमेंट कब था कि जब आपका सेकेंड लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर था तब। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका जब थर्ड लेयर आपका सेकेंड लेयर के ऊपर अरेंज्ड है तब क्या होगा। ठीक है। तो जो आपकी थर्ड लेयर आपकी सेकेंड लेयर के ऊपर अरेंज है तब क्या होगा। तो आपका 2 कंडीशन हो सकता है कि जो थर्ड लेयर अरेंज होगी वो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर कर रही है या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर रही है, वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके बेसिस पे जैसे कि आपका, तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो जो आपका ये जो थर्ड लेयर होगी वो जब आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हुए अरेंज्ड होगी तब उस केस में क्या होगा। हम यहाँ से जो आप ये सेकेंड लेयर जो आपका फर्स्ट लेयर को कवर कर रही थी उसी डायग्राम से समझते हैं। ठीक है। अब आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि ये आपकी क्या थी, फर्स्ट लेयर थी जिसको हमने ए नाम दिया था। फिर आपकी ये येलो वन क्या थी,
बी थी, सेकेंड लेयर थी। अब आपका जो थर्ड लेयर आएगा, तो थर्ड लेयर को अरेंज होने के लिए थर्ड लेयर विल बी अरेंज्ड, यहाँ ऐसे अरेंज्ड होगी, ठीक है, ऐसे। तो जो आपकी थर्ड लेयर होगी वो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के जैसे होगी, है ना, क्योंकि आपका, आप देखो यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट, जो सबसे फर्स्ट वाला है वो रेड है, उसके ऊपर से जो येलो वाली लेयर है और जो मैंने पिंक पिंक सर्कल किया है वो फर्स्ट वाली लेयर के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट बनेगा वो आपका ए बी टाइप का अरेंजमेंट बनेगा, ए बी टाइप का पैटर्न बनेगा, ओके। और ऐसे ही अरेंजमेंट का, ऐसे ही स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, HCP स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, HCP स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और ये HCP स्ट्रक्चर जनरली किस में पाया जाता है, जैसे आपके मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, इनमें आपका क्या होता है, HCP अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब ये हुई आपकी किसकी बात, जब आपका टेट्राहेड्रल वॉइड कवर हो रहा है, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड कवर हो रहा है, ये वॉइड्स कवर हो रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है, जब आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर होता है तब क्या मतलब कैसा अरेंजमेंट होगा, वो बात हम देखते हैं। तो जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर होगा तो उस केस में क्या होगा कि जो थर्ड लेयर होगी मे बी प्लेस्ड अबव द सेकेंड लेयर इन अ मैनर सच दैट इट्स पेयर कवर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर होगा, जो थर्ड लेयर जो आपकी प्लेस होगी, उस केस में क्या होगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कवर हो जाएंगे। जो आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेंगे, यहाँ पे इन 6 एटम्स को इंक्लूड करने पर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेंगे वो आपका थर्ड लेयर पुट करने पर वो कवर हो जाएंगे। और जो आपके स्पेयर्स होंगे थर्ड लेयर के वो अलाइन नहीं होंगे, ना तो फर्स्ट लेयर से और ना ही सेकेंड लेयर के, इसलिए इसमें एक नया अरेंजमेंट आएगा और वो क्या कहलाएगा, सी टाइप। तो ये आपका ए था, ये बी है, और एक नया और अरेंजमेंट आएगा, उसको क्या कहेंगे, सी। तो यहाँ पे हमको जो अरेंजमेंट मिलेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। जो आपकी फोर्थ लेयर होगी वो एग्जैक्टली इक्वल टू, मतलब जो आपकी जो फोर्थ लेयर होगी वो एग्जैक्टली सेम होगी फर्स्ट लेयर के जैसे, ठीक है। तो अरेंजमेंट आपका क्या हो गया, यहाँ पे ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट हो गया। और यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या कहलाएगा, CCP और FCC स्ट्रक्चर। क्या कहलाएगा, क्यूबिक क्लोज पैक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, CCP और FCC अरेंजमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। जनरली जो आपका यहाँ पे जो भी आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो आपका कौन सा अरेंजमेंट शो करते हैं, CCP या फिर FCC अरेंजमेंट शो करते हैं। इन दोनों में ही, दोनों टाइप के अरेंजमेंट में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, जो भी स्ट्रक्चर हो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन दोनों में क्या होगा, 12 होता है। आपके दोनों स्ट्रक्चर जो आपके CCP FCC हैं, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। दोनों की पैकिंग जो होती है आपकी वो नियरली 74% होती है। जब हम आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो वहाँ से हमको पता चलेगा, इसलिए ये स्ट्रक्चर्स आपके हाईली एफिशिएंट होता है। और आपका इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 12 होता है, क्योंकि ये लोग 12 एटम से सराउंडेड होते हैं, 12 स्पेयर से सराउंडेड होते हैं, 12 स्पेयर के कांटेक्ट में होते हैं। So this was all about the arrangement in 3 dimension। फिर हम चलते हैं कि 3 डायमेंशन वॉइड्स में, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 3 डायमेंशन में 3 तरह का वॉइड होता है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिकल वॉइड, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं।
जब हमने पढ़ा था कि प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, तब वहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड पढ़ा था, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी हमने वहीं पे पढ़ा था। तो ये आपका है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया था कि आपका एक जो आपका लेयर होगा पहला, और उसमें यहाँ पे एक जो सेकेंड लेयर होगी आपकी, वो इनके डिप्रेशन में अरेंज्ड होगी, तब वहाँ पे जो वॉइड बनता है वो आपका क्या कहलाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या है कि इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो वहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि डिप्रेशन में यहाँ पे जो हमारा था, दो एटम्स थे, उनके डिप्रेशन में एक ये बन रहा था, फिर आपका एक और एटम था ये, फिर ये, तो यहाँ पे जो वॉइड बन रहा था उसको हम क्या कह रहे थे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहे थे। मतलब दो ट्रायंगुलर वॉइड से जो बन रहा था वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड था। अब यहाँ पे एक और तरीका है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा। जो आपने 2 डायमेंशन अरेंजमेंट में पढ़ा था, स्क्वायर प्लानर वॉइड पढ़ा था, स्क्वायर प्लानर वॉइड, तो यहाँ पे जो ये अरेंज्ड है, ठीक है, यहाँ पे जो बीच में बनेगा वो स्क्वायर प्लानर वॉइड बनेगा, ठीक है। अब उस स्क्वायर प्लानर वॉइड में एक एटम आपका ऊपर से होगा, ऊपर से रखा होगा, जो मैंने रेड वाला लिया है, और एक एटम आपका इस स्क्वायर प्लानर वॉइड के नीचे साइड से रखा होगा, ठीक है। कहाँ से रखा होगा, नीचे साइड से रखा होगा। तो जो ग्रीन वाला है वो आपको येलो के ऊपर दिख रहा है, बट वो एग्जैक्टली कहाँ है, येलो के नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन वन जो है येलो के नीचे है, फिर आपकी ये येलो वन जो लेयर है वो है जिसमें स्क्वायर प्लानर वॉइड बन रहा है, फिर रेड वन उसके ऊपर है। तो यहाँ पे जो वॉइड फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, क्यूबिकल वॉइड। अब क्यूबिकल वॉइड कैसे बनेगा, आपका क्यूब से बना है ये क्यूबिकल वॉइड। तो यहाँ पे जो आपका ये जो आपका क्यूब है, ओके, ये आपका क्यूब है, यहाँ पे क्या है, कॉर्नर्स पे एटम अरेंज्ड होंगे, ठीक है। तो जब आप इसको 3D में देखोगे एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक ये फ्रंट वाली लेयर है जो डार्क है, और जो डैश वाली है वो आपका बैक साइड वाला लेयर है। तो ये यहाँ पे आपको एक ऐसा स्पेस दिखेगा, ठीक है। तो ये जो स्पेस होगा वो आपका क्या होगा, क्यूबिकल वॉइड बनेगा, क्यूबिकल वॉइड कहलाएगा क्योंकि इट इज फॉर्म फ्रॉम द क्यूब, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द अरेंजमेंट इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। और आपका जो वॉइड्स होता है इन 1 डायमेंशन, सॉरी इन 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन में तो कोई वॉइड नहीं होता क्योंकि आपका एक लीनियर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। सो वॉइड्स इन 2 डायमेंशन के बारे में हमने पढ़ा, एंड वॉइड्स इन 3 डायमेंशन के बारे में हमने पढ़ा। अब सो वॉइड्स इन 3 डायमेंशन के बारे में भी पढ़ लिया हमने। अब नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा बहुत जल्दी आएगा।